पाठ 25 अलंकार, फिगर्स ऑफ स्पीच। बच्चों, अलंकार शब्द अलम और कार से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार मानव शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार, दो अर्थालंकार। एक शब्दालंकार, जब काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे कितनी करुणा कितने संदेश, यहाँ शब्दों को बदलकर नया शब्द या पर्यायवाची रख देने से सारा चमत्कार समाप्त हो जाता है। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं। क अनुप्रास अलंकार, जब काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ता वर्ण की आवृत्ति। पतित पावन सीताराम, पाव वर्ण की आवृत्ति। यवन को दिया दया का दान, डा वर्ण की आवृत्ति। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, चा वर्ण की आवृत्ति। ख यमक अलंकार, जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो तब यमक अलंकार होता है। उदाहरण, जितने तुम तारे उतने नहीं गगन में तारे। तारे के अर्थ उद्धार, नक्षत्र। काली घटा का घमंड घटा, घटा के अर्थ काले बादल, कम होना। फूल रहे फूल कर फूल उपवन में, फूल के अर्थ प्रसन्न होना, पुष्प। कनक कनक ते 100 गुनी माँ दिखता अधिकाय, कनक के अर्थ सोना, धतूरा। ग श्लेष अलंकार, जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए किंतु उसके अर्थ अनेक हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी के अर्थ हैं चमक, इज्जत और जल। मेरे मानस के मोती, यहाँ मानस के अर्थ हैं मानसरोवर, मन। दो अर्थालंकार, जब काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार होता है तब उसे अर्थालंकार कहते हैं। जैसे जीवन ठूंठ सा नीरस हो गया। अर्थालंकार के प्रमुख भेद। अर्थालंकार के प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं। क उपमा अलंकार, जब किसी प्राणी या वस्तु की तुलना उससे बढ़कर सुंदरता एवं समानता के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण, मुख बाल रवि सम लाल, यहाँ मुख की तुलना उगते सूरज से की गई है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, टीले की तुलना हाथी से की गई है। पीपर पात सरस मन डोला, मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। विशेष, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। ख रूपक अलंकार, जिस रचना में एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए परंतु दोनों एक हो जाएं, अर्थात कोई भेद ना रहे, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहो, यहाँ चंद्रमा उपमेय पर खिलौने उपमान का आरोप। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ राम उपमेय पर रतन उपमान का आरोप। चरण कमल बंदौ हरिराई,
यहाँ चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोप। ग उत्प्रेक्षा अलंकार। जब अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, धाय काम धाम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। यहाँ श्री राम के सुंदर रूप में निधि की कल्पना की गई है। सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। श्री कृष्ण के सांवले शरीर में नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्रों में धूप की संभावना प्रकट की गई है। घ मानवीकरण अलंकार। जब प्रकृति पर चेतनता का आरोप कर उसे मानव या मानव सदृश क्रिया या भावना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण, सोन जूहू की बेल चौकड़ी भरती चंचल हिरनी। यहाँ सोन जूही की बेल में वृद्धि हिरनी की तेज चाल के समान हो रही है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, बादलों का सत सवर कर आना। खड़खड़ करताल बजा रही बेसुध हवा, हवा द्वारा खड़खड़ करताल बजाना। अंगा अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या अन्य उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, भूप सहस 10 एकहि 12, लगे उठावन तरत नटारा। धनुभर्ग के समय 10,000 राजा एक साथ धनुष उठाने लगे पर उठा न पाए। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग लगने से पूर्व ही लंका का जल जाना। चा अन्योक्ति अलंकार। जब काव्य में जिसका वर्णन किया जाए उस पर प्रभाव ना पड़कर किसी अन्य पर पड़े तब अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास इहि काल। अली कली ही से बिंध्यो, आगे कौन हवाल। यहाँ भ्रमर और कली का प्रसंग अप्रस्तुत विधान के रूप में है जिसके माध्यम से राजा जयसिंह को सचेत किया गया है। और भी जाने, उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, साधारण धर्म उपमेय और उपमान में पाया जाने वाला समान गुण, वाचक समानता या उपमा का बोधक शब्द जैसे सम, सा, सी, सरिस आदि। जहां चारों तत्व उपस्थित आए होते हैं वहां पूर्णोपमा होता है। आपने सीखा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले आभूषणों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्यतया 2 भेद होते हैं, एक शब्दालंकार, 2 अर्थालंकार। शब्द अलंकार के भेद हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार के अनेक भेद हैं जिसमें से कुछ प्रमुख हैं। 1 उपमा, 2 रूपक, 3 उत्प्रेक्षा, 4 मानवीकरण, 5 अतिशयोक्ति और 6 अन्योक्ति। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक धर्म।